नमस्कार साथियों। आज एक परिवार में दो पीढ़ियों की जद्दोजहद और वह उसी जद्दोजहद को देश की समसामयिक घटनाओं से कैसे जोड़ा जा सकता है, उसी का एक प्रयास है जो मैं कविता के रूप में आपके सम्मुख आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है हरिया काका। तो चलिए सुनते हैं। पुराने शहर की बड़ी याद आती है, पुराने शहर की बड़ी याद आती है। अरसा गुजरा, कुछ यादें अब भी रुलाती हैं, कुछ बातें अब भी डोलती हैं, कुछ यादें बोलती हैं। याद आता है वहीं का एक वाकया जिसमें सब कुछ लगभग हर एक जीवन में घटा। मेरे मोहल्ले में ही हरिया काका का परिवार रहता था। मेरे मोहल्ले में ही हरिया काका का परिवार रहता था। सांझ चूल्हे में आग नहीं तो कभी मटके से पानी बहता था। चार बेटे, बूढ़े माँ बाप, काका और काकी सब हिल मिल रहते बने एक दूसरे के साथी। चार बेटे, बूढ़े माँ बाप, काका और काकी सब हिल मिल रहते बने एक दूसरे के साथी। गरीबी थी पर संतोष भी था। जीवन से लड़ने का मादा और जीने का जोश भी था। धीरे धीरे बच्चे बढ़े, शादियां हुई, झगड़े बढ़े, मकान कमरों में बंट गया, आंगन दीवारों से हट गया। अब चार दरवाजे अलग अलग निकसारी काका काकी रहने लगे चार कमरों में बारी बारी। आंगन के एक कोने से किसी बच्चे की गेंद दूसरे कोने में नहीं जाती थी। आंगन के एक कोने से किसी बच्चे की गेंद दूसरे कोने में नहीं जाती थी, और अगर चली गई तो कोने वाली चिल्लाती थी। पर चार कोने के बच्चे कहां रुकते थे? लुक छिप के एक दूसरे से मिलते थे। पर धीरे धीरे उन कोने वालियों ने बच्चों में भी द्वेष का जहर भरा। अब तो बच्चों में भी तकरार बढ़ा। न जाने आगे क्या हुआ, मैं दूर हूं, पर एक तुलनात्मक विश्लेषण करने को मजबूर हूं। एक घर, फिर चार कमरों में चार घर धीरे धीरे होता बेघर। एक घर, फिर चार कमरों में चार घर, और घर धीरे धीरे होता बेघर। ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में बिहारी का होना खटकता है, अब धीरे धीरे बिहार और आसाम भी भटका है। अन्य राज्यों में भी कमोबेश यही हाल चाल है। अपने देश का तो हरिया काका से भी बुरा हाल है। यहाँ भी हर कोने में कुछ कोने वाले सिपह सालार हैं। जनता भी आंगन के बच्चों की तरह अनजानी बेपरवाह है। आजीविका की गेंद यहाँ भी एक कोने से दूसरे कोने में लोगों को ले आती है। कुछ बदले हुए ढंग से वो कोने वालियां यहाँ भी चिल्लाती है। ये चिल्लाना अब तो दंगों का रूप भी लेता है। कई जाने जाती हैं, पर मरने वाला कौन कोने वालों का कोई थोड़ी ही बेटा है। ये चिल्लाना अब तो दंगों का रूप भी लेता है। कई जाने जाती हैं, पर मरने वाला कोने वालों का कोई थोड़े ही बेटा है। उनको तो बस कोनों की फिक्र है, अखबारों की सुर्खियों में थोड़ी बहुत जिक्र है। आए दिन ये घटनाएं और हुड़दंग होते हैं, परंतु यहाँ के काका और काकी तो लगभग हमेशा सोते हैं। शायद यही यहाँ के काका काकी के नेतृत्व का आधार है। और बच्चों का भी मूल मुद्दों से कहाँ कोई सरोकार है। रोज नए कोने वाले पैदा होते हैं, नए नए कोने खोजते हैं, कभी राज्य और क्षेत्र के नाम पर तो कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर। भाषा और संस्कृति भी बांटी जाती है, पर बच्चा बनी यह जनता नहीं समझ पाती है। दंगों में मारे गए लोगों का धर्मों के आधार पर आदर सम्मान होता है। पीड़ा तो दूर, कारण भी अनजान होता है। यहाँ के हरिया काका का कभी कभी इतना पगलाते हैं कि दंगाइयों को ही शहीद बताते हैं। रख दिए जाते हैं सारे कारण ताक पर। काश की हरिया काका की तरह यहाँ के मुखिया भी समझ पाते। रख दिए जाते हैं सारे कारण ताक पर, क्योंकि अपनी कुर्सी भरी नजर आती है हर बात पर।
क्योंकि अपनी कुर्सी भारी नजर आती है हर बात पर। काश की हरिया काका की तरह यहाँ के मुखिया भी समझ पाते कि शराबी कल्लू की नजर रहती है घर की शांति पर आते जाते। उसकी वो नजर व्यभिचार का दर्पण है, उसकी वो नजर व्यभिचार का दर्पण है जिस पर सब कुछ आज इनका अर्पण है। आज कल्लू और उसके साथियों के महिमा मंडन में घर के कुलवधू शांति का सौदा करने लगे हैं। आज कल्लू और उसके साथियों के महिमा मंडन में घर के कुलवधू शांति का सौदा करने लगे हैं। हरिया काका 86 की उम्र में भी बहकने लगे हैं। चश्मे के उस पार से उनको ये नजर नहीं आता है कि यही कल्लू काकी को भी भौजाई बुलाता है। स्वार्थ के अंधे आज अपने ही घर के लोगों को कटघरे में खड़ा करने पर आमादा है। स्वार्थ के अंधे आज अपने ही घर के लोगों को कटघरे में खड़ा करने को आमादा है, क्योंकि कल्लू के गुर्गों को खुश करना उनको जरूरी ज्यादा है। कल्लू की लाठी अपने स्वार्थ का दम्भ काका की कुर्सी की पहरेदारी है। कल्लू की लाठी और अपने स्वार्थ का दम्भ काका की कुर्सी की पहरेदारी है। शायद लोग बच्चे हैं, उनकी समझदारी से कहाँ यारी है। पर अगर ये बच्चे बड़े हुए, कल को खड़े हुए, तो काका की पतलून तक न बचेगी। दाढ़ी चश्मा दूर पड़ा होगा, पगड़ी गर्दन पर अड़ेगी। मन को मोहते मनमोहन का रूप हमेशा पूजनीय नहीं होता। मन को मोहते मनमोहन का रूप हमेशा पूजनीय नहीं होता। वक्त किसी का हमेशा दयनीय नहीं होता। ठंड कितनी भी हो, घर जलाकर कोई हाथ नहीं सेकता। दीवारों को तोड़ कोई घर की इज्जत भेदियों के बीच नहीं फेंकता। आज वो शहर छूट गया हरिया काका का वो परिवार, पर देखता हूँ हर शहर में वो शहर है और घर में कुछ ऐसा ही मचा है हाहाकार। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह ने एक महाभारत को जन्म दिया था। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह ने एक महाभारत को जन्म दिया था। उसके अंधत्व ने सारी इंसानियत को झकझोर दिया था। वही वो भारत है और काल भी शायद सब कुछ दोहराता है। कुछ आज भी वैसा ही नजर आता है। आतंकवादी शहीद करार दिए जाते हैं। आतंकवादी शहीद करार दिए जाते हैं। देश तुला पर अंधे स्वार्थ को तोड़ रही है। हर तरफ शायद निराशा बोल रही है। पर जो भी हो, वो शहर मुझे अब भी याद आता है। जैसा भी हो, उस शहर से एक नाता है। पर जो भी हो, वो शहर मुझे अब भी याद आता है। जैसा भी हो, उस शहर से एक नाता है। जैसा भी हो, उस शहर से एक नाता है। उम्मीद है आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मिलते हैं अगले पन्ने पर। तब तक के लिए नमस्कार।